ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की विधियों के विषय में कि मनोविज्ञान का अध्ययन हम किन किन विधियों से कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो मुख्यतः रूप से यदि बात करते हैं तो मनोविज्ञान के अध्ययन की दो विधियां आती हैं। निरीक्षण विधि और सेकंड आती है विवरण विधि। स्टूडेंट्स, निरीक्षण विधि को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। आप सभी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना? ओके। पहला इसका होता है आपका अंतः निरीक्षण। अंतः निरीक्षण विधि। दूसरा होता है बाह्य निरीक्षण विधि। बाह्य निरीक्षण विधि। और तीसरा होता है प्रयोगात्मक विधि। लेकिन निरीक्षण विधि के 3 पार्ट्स होते हैं: अंतः निरीक्षण, बाह्य निरीक्षण और प्रयोगात्मक। विवरण विधि के विषय में मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा। इसके भी अनेक पार्ट्स होते हैं। तो विवरण विधि बाद में देख लेंगे। पहले हम बात करते हैं सीधी निरीक्षण विधि की और कि निरीक्षण विधि की जो अंतः निरीक्षण विधि है ये क्या होती है, या निरीक्षण क्या होता है, इसके विषय में चर्चा हम करेंगे। बच्चों, निरीक्षण क्या होता है बताएंगे आप? निरीक्षण किसे कहते हैं या निरीक्षण क्या होता है? क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ निरीक्षण करते रहते हैं हर समय, या रोज, या कभी कभी। पहले बात करेंगे निरीक्षण विधि की। निरीक्षण क्या होता है? देखिए, निरीक्षण हम करते हैं आंखों से। मान लिया हमें कहीं जाना है और हमें जाकर किसी भवन का या भौगोलिक स्थिति का जाकर निरीक्षण करना है, तो सब क्या होगा? हमारी आंखों से होगा। तो इसी में बताया है कि निरीक्षण में कानों व वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी जो है अधिकारी लोग स्कूल चेक करने आते हैं, तो क्या देखते हैं आकर के? वो ये देखते हैं रियलिटी में कि क्या जो औपचारिकताएं हमने इनको दी हैं, क्या सब उनको ये पूरा करते हैं ऑन ग्राउंड, वह सब चीजें हैं या नहीं है। क्योंकि बाकी काम तो क्या होता है, पत्राचार के माध्यम से, फोन के माध्यम से,
चलते रहते हैं। यदि बात करते हैं इसमें तो अनेक परिभाषाएं भी दी हैं। गुडे एवं हार्ट एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बताया है कि विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है और अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण का ही सहारा लेता है। क्या बोला उन्होंने? कि विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है। कोई सा भी विज्ञान हो, पहले हम देखेंगे तब करेंगे, और अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए जो भी हम तथ्य उससे निकालते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट निकल के आता है, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हमको मिलते हैं, हम उन सब में निरीक्षण का ही सहारा लेते हैं। यदि बात आगे करते हैं तो एक मोसर हुए हैं। मोसर की बहुत अच्छी परिभाषा है। उन्होंने लिखा है कि निरीक्षण को उचित रूप से पूछताछ की श्रेष्ठ विधि कहा जाता है। पूछताछ मतलब क्वेश्चन आंसरिंग। मान लिया हम कहीं गए और जाने के बाद हमने पूछा कि ये वृक्ष कौन सा है, इसका नाम क्या है वृक्ष का? हमने सुना है कि आम का वृक्ष होता है, देखा नहीं है, तो क्या करेंगे उसमें हम? उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि हम बच्चे को या खुद भी, हमें पता नहीं है कि आम का वृक्ष कैसा होता है, तो हमें वह वृक्ष बच्चे को दिखाना चाहिए। उससे वह जल्दी सीखेगा, उसके याद भी रहेगा। इसलिए उन्होंने बताया है कि उचित रूप से वैज्ञानिक पूछताछ की श्रेष्ठ विधि कहा जाता है। और ठोस अर्थ में बताई थी बात मैंने आपसे पहले ही कि निरीक्षण में कानों और वाणी की अपेक्षा अधिक नेत्रों का प्रयोग होता है। यह परिभाषा मोसर की ही थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है और एग्जाम में ज्यादातर आती है। इसको आप सभी याद कर लेना। यदि हम बात करते हैं आगे, एक और मनोवैज्ञानिक हुए हमारे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने अच्छी परिभाषा दी है। उन्होंने बताया है कि यह अध्ययन विधि, यह मतलब निरीक्षण, जो निरीक्षण अध्ययन विधि है, यह उस मार्ग को दर्शाती है या उस मार्ग को बताती है या प्रदर्शित करती है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। सभी समझ रहे होंगे आप। मैं पहले बोल रहा था कि कानों वाणी की अपेक्षा किसका प्रयोग होता है? नेत्रों का। हमें सच मालूम किससे चलेगा? जब हम खुद देखेंगे। क्या होता है कभी कभी जब आप लोग एडमिशन लेते हैं और जाकर के देखते नहीं, हम सुन लेते हैं कि किसी कॉलेज में बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अच्छी सुविधाएं हैं। सुन लिया आपने, किसी ने आपसे बता दिया, परंतु सत्य पता कब चलेगा आपको? आपको सत्य का मालूम तब होगा जब आप वहां जाकर के उसको भौतिक रूप से देखेंगे। सच्चाई का पता किससे चलता है? निरीक्षण से चलता है, जब हम जाकर खुद देखते हैं। यदि हम आगे बात करते हैं कि निरीक्षण विधि कितने प्रकार की होती है, इसके प्रकार कितने हैं, तो उसकी चर्चा भी कर लेते हैं हम लोग। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना कि निरीक्षण विधि का दूसरा नाम प्रेक्षणात्मक विधि भी है। प्रेक्षणात्मक कहते हैं प्रक्षेपण करना, दृष्टि डालना। इसके प्रकार की बात करते हैं हम के प्रकार।
प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी या नियंत्रित निरीक्षण या प्रक्षेपण। देखो जैसा इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नियंत्रित, हम जो भी निरीक्षण करते हैं, हमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये हमें जो जाकर ज्ञात करना है, हमें जिन बिंदुओं जाकर पता लगाना है, हम उन्हीं पर ही अपनी दृष्टि डालेंगे, उन्हीं पर जाकर हम उनका अध्ययन करेंगे। ये नहीं कि हम चेक करने तो गए हैं वहां पर किस कॉलेज में फैकल्टी कितनी है, वो जाकर हम देख रहे हैं कि बाथरूम कितने हैं। तो नियंत्रित इसलिए है कि इसमें जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, वह नियंत्रित होगा, क्योंकि इसमें उन्हीं को शामिल किया गया है जो प्राकृतिक है और वास्तविक है। जो वास्तविकता है वह सब किसमें आती है? नियंत्रित प्रक्षेपण में या प्रक्षेपण में आती है। इस प्रकार के जो प्रेक्षणकर्ता होते हैं, मान लिया मैं गया हूं कहीं पर चेक इन करने के लिए, जांच करने के लिए, तो मैं क्या हो गया? प्रेक्षणकर्ता हो गया। जो प्रेक्षणकर्ता होते हैं वह न तो कोई परिस्थिति का निर्माण करते हैं, अर्थात कोई भी एटमॉस्फेयर वो नहीं बनाते, कोई सिचुएशन वहां क्रिएट हो नहीं करते, और न ही किसी भी चीज को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। कौन? प्रेक्षणकर्ता। ये घर हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, दिन में देखभाल करने वाले स्थानों या अन्य इसी प्रकार के संस्थानों पर किए जाते हैं। मैं पहले आपसे बोल रहा था कि हम किसी स्कूल में जाते हैं चेक करने की, जांच करने के लिए। जो निरीक्षण कर रहे हैं हम नियंत्रित तो कहां करेंगे? स्कूल में, अस्पताल में, घर में। और कब होगा निरीक्षण? एक बात अच्छी निकल के बीच में आ रही है कि निरीक्षण कब होगा, ये मैंने बोल दिया। देखिए इसके लिए कोई टाइम नहीं है, हम निरीक्षण कभी भी कर सकते हैं, तभी वो जांच उचित मानी जाएगी। इस प्रकार के जो हमारा निरीक्षण है उसका निर्धारण करने हेतु अनेक प्रकार के कुछ जो कारक हैं उनको हमें नियंत्रित करना पड़ता है, क्योंकि उनकी आवश्यकता भी है। इसलिए अनेक मनोवैज्ञानिक जो हमारी प्रयोगशालाएं हैं उनका निर्माण करने के लिए, उनमें अध्ययन करने के लिए वो नियंत्रित विधि को लागू करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा प्रैक्टिकल होगा तो किसमें होगा? नियंत्रित विधि के अंतर्गत ही होगा। आगे हम बात करते हैं इसकी सेकंड विधि के बारे में, जो है आपकी असहभागी। सहभागी या सहभागी विधि। देखिए दोनों ही विधियां एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक पूछ लेता है आपसे कि निरीक्षण विधि के प्रकार कितने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपसे कोई मालूम कर लेता है। तो जो असहभागी प्रेक्षण, प्रथम प्रकार के जो प्रेक्षण करने जाते हैं हम लोग, तो इसमें हम किसी व्यक्ति या गतिविधि का प्रेक्षण दूर से कर सकते हैं। देखिए असहभागी, असहभागी का मतलब होता है कि सहभाग न करना, अर्थात दूर रहना, छिप कर करना। हम निरीक्षण करने तो गए हैं परंतु हम वहां से दूर हैं, अतः हमने जाकर के कहीं भी
अपने आप को शामिल नहीं किया कि हम आपके यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए हैं, तो क्या होता हमारा असहभागी। अर्थात इसमें जो निरीक्षणकर्ता होता है अपने आप को दूर रखता है और किसी को यह ज्ञात भी नहीं होता कि कोई यहां पर निरीक्षण करने के लिए आया है। जैसे यदि हम बात कर लें, जैसे मान तुम कहते हैं ना कि सीबीआई जांच होगी या खुफिया पुलिस आएगी, तो सब इसी में होता है, क्योंकि जो हमारे बीच जांच करने आया है हमारे बीच आकर बैठ जाएगा, हम वो बताएगा भी नहीं कि मैं क्यों आया हूं, कौन हूं, कैसे हूं, और हमारी सब एक्टिविटी नोट कर करके ले जाएगा। वो क्या होता है हमारा असहभागी। सहभागी क्या है? इसमें सहभाग करना अर्थात मिलकर, मिलकर मीन्स पता करा के जाना कि मैं आपके यहां चेक इन करने आ रहा हूं, जांच करने आ रहा हूं, वो हो गया आपका सहभागी विधि।